लेक्चर में हम लोग करेंगे 7.2 पार्ट 2 का मशीन का प्रॉब्लम नंबर 3 मशीन्स प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर में मैंने दो मशीन्स को कैसे उसका टोटल टाइम इलैप्स करते हैं, आइडल टाइम मशीन 1 और 2 के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने एकदम क्लियरली आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी होगी तो उसको देख के उसको आप प्रैक्टिस करके आप कम से कम, नहीं तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, आप 4 मार्क्स इजीली क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। चलो बढ़ते हैं। अभी इसमें 3 मशीन है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, यहां पर अगर देखेंगे तो 2 मशीन के लिए यहां पर आपका जॉब है, यहां पर मशीन ए मशीन बी, यहां तक का हम लोगों ने किया था। इसमें कुछ और नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं है, सिर्फ मशीन 3 इसमें क्या हो गया, उसको एक साथ में इसको क्या किया है, इंक्लूड किया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास में ऑप्टिमल सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है। अब ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे निकालते हैं, जब 2 मशीन रहेगी तो उसमें से वैल्यू जो स्मॉलेस्ट रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करके उसका सीक्वेंस बनाते हैं। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर आपके पास में जो क्वेश्चन है ए बी सी है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल सीक्वेंस कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपके पास में 2 कंडीशन रहेगी, आपके पास में क्या रहेगी, 2 कंडीशंस रहेगी। कंडीशन क्या होगा, मिनिमम ए और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम बी, और मिनिमम सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी। यहां पर कोई भी इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहां पर सबसे मिनिमम ए, मतलब इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है ए में, वो आपको लिखना है। मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम ए, मतलब मिनिमम मशीन ए के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 5 है, तो मैंने यहां पर मिनिमम ऑफ 5 लिखा। फिर यहां पर क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम बी का दिखना है। मैक्सिमम बी का वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे तो 5 टू टाइम्स है, तो मैंने यहां पर लिख दिया 5। और एक और निकालना है आपको, मिनिमम ऑफ सी। मिनिमम ऑफ सी कितना है आपके पास में मिनिमम ऑफ सी कितना है, 3। और यहां पर मैक्सिमम भी ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर क्या किए, कैलकुलेट किए। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि इक्वल होना चाहिए, या तो मिनिमम की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आपका कंडीशन फर्स्ट वाला सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसको भी कैसे करेंगे, सिंस मिनिमम ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम बी इज सेटिस्फाइड। अब उसके बाद में क्या करना है, द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। आपको हर एक क्वेश्चन को कैसा करना है, जब भी अगर आपको 3 मशीन बोला है तो आपको वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली एक कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम को 2 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर मैं लेट ले लेता हूं, यहां पर क्या लेता हूं, मशीन एक्स ले लेता हूं, और यहां पर क्या लेता हूं, मशीन वाई। अभी इसको आपको क्या करना है, 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मशीन एक्स। यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लिखना है मशीन ए में ऐड कर देना है क्या, मशीन बी को, और यहां पर क्या करेंगे, मशीन बी को ऐड किस में कर देंगे, सी में। मतलब आपको पेयर्स बनाना है, मतलब इसको ऐड कर देना है और इसको ऐड कर देना है, ये आपका हो गया। फिर इसके अकॉर्डिंगली आपको एक नया क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर करना है, आपको जैसा आपको दिया है उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है।
तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, अभी नया जो आपने बनाया है मशीन एक्स, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा मशीन वाई। ठीक है, आपके पास में यहां पर जितना भी है सबको लेना है। ठीक है, क्या है नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या मैंने बताया है, मशीन ए को किस में ऐड करना है, मशीन बी में ऐड करना है। तो ठीक है, तो ऐड करेंगे तो इसको टोटल कितना आएगा 10, इसका टोटल कितना आएगा 10, 5 + 2 7, 11 + 5 16, 6 + 1 7, 5 + 7 12, 12 + 3 15। सेम एज इट इज मशीन बी को किस में ऐड करना है, मशीन सी में ऐड करना है। तो इसका टोटल कितना आएगा 7, इसका टोटल कितना आएगा 11, इसका टोटल कितना आएगा 9, इसका भी टोटल 9, इसका टोटल 10, इसका टोटल 13 और इसका टोटल कितना आएगा 10। ये आपका हो गया मशीन 2 प्रॉब्लम में मैंने सबसे पहले क्या किया है, कन्वर्ट किया हूं। अब इसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल सकते हैं जो आपके मेन क्वेश्चन को चाहिए। तो इसके थ्रू ये जो हम लोगों ने बनाया है ये सिर्फ एक टेम्पररी बनाया है, सिर्फ ऑप्टिमल सीक्वेंस को कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालते हैं। अब आपका ऑप्टिमल सीक्वेंस कैसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सबसे पहले मैंने बताया था अगर x में रहेगा तो आपको यहां से रिटर्न में लिखने का है, और b में रहेगा तो यहां से करने का है, कौन सी, मिनिमम वैल्यू। तो ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू कितना है 7 है, जो यहां पर भी है एस वेल एस यहां पर भी है। तो 7 जो है अगर y में है तो आपको यहां से लिखना है, मतलब यहां पर मिनिमम कितना आएगा 1 आ जाएगा, और 7 ऊपर है x में तो यहां से लिखना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 7 और 1 और 5 ऑलरेडी अभी आपका क्या हो गया है, हो चुका है। अब उसके अकॉर्डिंगली सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है वो देखना है, 9 है, सॉरी 7 एक और था, ये कहां पर है, यहां पर है। तो आपको अभी क्या करना है, ये जो 7 है कहां पर है, x में, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 3। ये आपका ये भी क्या हो गया, डन हो गया। अब उसके बाद में मिनिमम वैल्यू कितना है 9 है। अभी 9 किधर किधर है, देखो आपको अभी इसमें नहीं देखना है, इसमें भी नहीं देखना है, इसमें भी नहीं देखना है, बचा क्या है 1 2 3 4। आपको इसमें देखना है मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें मिनिमम वैल्यू मुझे 9 दिख रहा है जो मशीन वाई में, तो मुझे पीछे से लिखना है, क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है अपने पास में, अपने पास में अभी ये बचा है, अपने पास में ये बचा है, अपने पास में ये बचा है। इसमें मिनिमम वैल्यू देखना है, मिनिमम वैल्यू कितना है 10 है। अगर 10 देखोगे तो ये ऊपर है, तो मशीन किस में है, एक्स में, तो यहां से लिखेंगे, यहां पर क्या आएगा सेकेंड, यहां पर कितना आएगा सेकेंड, और यहां पर पीछे से, तो इसके लिए यहां पर पीछे से लिखूंगा 7। अगर आप देखोगे तो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया आपका, और बचा क्या आपका 6th वन। तो ये आपका हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस। अब ऑप्टिमल सीक्वेंस होने के बाद आपको ये सीक्वेंस आपको यहां पर कैरी फॉरवर्ड करना है, मतलब यहां पर कितना है 5 है पहला, फिर उसके बाद में थर्ड है, फिर उसके बाद में सेकेंड है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका 6th है, उसके बाद में नेक्स्ट 7th है, उसके बाद में 4th एंड दी लास्टली 1। ये आपका ऑर्डर है, यही आपका क्या है सीक्वेंस है। अब इसके बाद क्या करना था, इसके बाद सबसे पहले स्टार्ट 0 से करना है। अब इसको आपका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ हम लोगों ने ये कैलकुलेट करने के लिए किया था। अब आपको सेम प्रोसीजर के हिसाब से सबसे पहले क्या देखना है 5 में जाने का है, किसमें की ए की वैल्यू देखने की है। 5 में ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 0 + 6 कितना होएगा 6, ये आपको नीचे लिख देना है। फिर 3 की वैल्यू कितनी है 5, 6 + 5 कितना हो जाएगा 11, ये आपको नीचे लिख देना है। फिर 2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 11 + 7 18, ये आपको 18 यहां पर लिख देना है। 18 + 6 की वैल्यू कितनी है 7, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 25, ये आपका 25 इधर आ गया। फिर 7 की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 37 इधर आ गया आपका।
फिर फोर्थ की वैल्यू कितनी है 11, तो ये कितना होएगा 48, तो 48 आपका यहां पर आ गया। फिर फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 54, इसको हम लोग एक बॉक्स में डाल देंगे, बाद में आंसर सॉल्व करते समय इजी कैलकुलेट होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो इसका आउट टाइम होगा वो इसका इन टाइम होगा, एज वेल एज ये आपका आइडल टाइम फॉर मशीन बी में आएगा। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली कर रहा हूं मैं। अगर जिसको भी मशीन प्रॉब्लम 2 का नहीं आएगा वो 3 मशीन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी टेक्निक, मेरी टीचिंग अगर पसंद आई हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक और कमेंट के साथ में मुझे बताते रहिए कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा बनाऊं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली यहां पर अभी क्या बोला है 5 में अभी किस में लेना है, मशीन बी में लेना है। तो यहां पर मशीन बी में 5 की वैल्यू कितनी है 1, तो 6 + 1 कितना होएगा 7। देखो अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो यहां पर मुझे मिनिमम 11 चाहिए, तो यहां पर ये कितनी वैल्यू क्या हो गई है, कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ है 4, तो आपको 4 यहां पर लिख देना है। फिर उसके बाद में थर्ड की वैल्यू कितना है 2, तो 11 + 2 कितना होएगा 13, बट यहां पर मुझे मिनिमम 18 लिखना है, तो यहां पर कितना वैल्यू मैंने इधर इंक्रीज किया है 5, तो आपको यहां पर कितना लिख देना है 5। उसके अकॉर्डिंगली फिर 2 की वैल्यू कितना है 3, तो यहां पर 18 + 3 कितना हो जाएगा 21, आपको यहां पर मिनिमम कितना चाहिए 25, तो यहां पर कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 4। तो सेम एज इट इज 6 का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 25 + 5 30, यहां पर मिनिमम कितना चाहिए आपको 37, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 7, तो आपको यहां पर 7 लिख देना है। सेम एज इट इज अभी 7th का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना आएगा 37 + 3 40, आपको मिनिमम कितना चाहिए 48, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 8, तो आपको यहां पर 8 लिख देना है। नेक्स्ट फिर कितना है फोर्थ है, फोर्थ की वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पर ये कितना आएगा 53, यहां पर कितना चाहिए मिनिमम 54, यहां पर कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका 58, ये आपका यहां पर ये सेकंड हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे, सबको प्लस कर देते थे, तो हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 10 15 19 26 34, और इधर कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। इसका टोटल आपके पास में कितना आ गया, आइडल टाइम फॉर मशीन भी कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, सेम प्रोसीजर जैसे A to B में किए अब B to C में करना है, सेम प्रोसीजर के साथ, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इसके बाद, यहां पर देखेंगे आपको ये लाइन नहीं देखना है, आपको क्या करना है जो आउट टाइम इसका है वो इसका इन टाइम होना चाहिए, और एस वेल एस ये इसका क्या होना चाहिए यहां पर 7 होना चाहिए। जिसका आउट टाइम जो रहेगा बी का वही इन टाइम होगा, किसका मशीन सी का इन टाइम होगा, वही आइडल टाइम होगा फर्स्ट के लिए। फिर यहां पर अभी मशीन सी में देखना है, फिफ्थ वाली वैल्यू कितनी है अपने पास में 9, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा 16। अब देख लेना इसका आउट टाइम 16 बड़ा है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं। फिर क्या करना है, थर्ड वाली वैल्यू देखनी है कितनी है 7, तो ये कितना आएगा 23। देख लेना नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी है 23, बड़ी है ना, तो ये चल जाएगा, छोटा नहीं होना चाहिए बस। फिर सेकेंड वाली वैल्यू कितनी है 8 ऐड करूंगा तो कितना आएगा ये 31, 30 से बड़ा है ना, तो ये चल जाएगा 31। फिर नेक्स्ट वैल्यू कितनी है फोर्थ की वैल्यू कितनी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 35। अगर आप देखोगे तो यहां पर कितना है 40 है, तो मुझे मिनिमम कितना चाहिए 40, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर 5 इंक्रीज हो रहा है। फिर 7th की वैल्यू देखना है कितना है 7 है, तो 40 + 7 47, यहां पर कितना है मिनिमम 53, तो आपको यहां पर 53 चाहिए, तो कितना इंक्रीज हो रहा है यहां पर 6, तो यहां पर आपको 6 लिख देना है। सेम एज इट इज फोर्थ की वैल्यू कितनी है यहां पर 4, तो यहां पर 53 + 4 कितना हो जाएगा 57, यहां पर आपको मिनिमम कितना चाहिए 58 चाहिए, यहां से कंपेयर करते हुए। फिर फर्स्ट की वैल्यू क्या है आपके पास में, फर्स्ट की वैल्यू 3 है,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। आपको फिर इसका भी टोटल कर देना है यहाँ पर। चलो इसका टोटल कितना हो जाएगा 7 + 5 12, 12 + 6 18। ठीक है, तो टोटल elapsed टाइम आपके पास में क्या आएगा, ये वाला नहीं लिखना है, जो एंड में रहेगा वो लिखना है। कितना है 61। अगर आपको कुछ नहीं बोला है तो आप यूनिट्स में कंसीडर करके दिखा देना है प्रेजेंटेशन में। फिर क्या करना है, आइडल टाइम फॉर मशीन ए। अब आइडल टाइम कैसे करना है, जो लास्ट वाला वैल्यू है ना उसको फर्स्ट वाले वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 61 - 54, तो ये कितना आ जाएगा 7। अगर कुछ नहीं बोला है तो आप यूनिट्स में लिखेंगे। इसके बाद में आइडल टाइम फॉर मशीन बी। अभी आप लोगों ने तो 35 ऑलरेडी निकाला है, बट यहां पर देखोगे तो यहां पर भी डिफरेंस दिख रहा है। तो आप क्या करोगे 61 - 58 कर देंगे। मतलब जैसे इसको सब्ट्रैक्ट किए वैसे इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये कितना आएगा 35 प्लस ये कितना होएगा 3, तो टोटल कितना आएगा 38। कुछ नहीं बोला है तो आप यूनिट्स में लिख सकते हैं। उसके बाद में आइडल टाइम फॉर मशीन सी। अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी आ चुका है, कितना आएगा यहां पर 18 यूनिट्स। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अगर देखेंगे तो 3 मशीन है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ इसमें प्रेजेंट कर दिया हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले मिनिमम ए देखना है। सबसे पहले मिनिमम ए कितना है, इसमें 5 है, और इसमें देखना है मैक्सिमम बी कितना है 5 है, और मिनिमम सी कितना है 3 है। ठीक है, तो इस पे कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मिनिमम ऑफ ए इज greater than maximum of B is satisfied. The problem can be converted into two machine problem. यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया हूं, मशीन X which is equals to machine A plus machine B, and same as it is machine Y which is equals to machine B plus machine C. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मशीन X के लिए इसको ऐड कर देंगे। कितना आएगा 7, इसको ऐड करेंगे 8, इसको ऐड करेंगे 10, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 14, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। सेम एज इट इज इधर भी ऐड करते हैं, यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा 5, यहाँ का टोटल 8, यहाँ का टोटल कितना हो जाएगा 9, 5 + 6 11, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ये आपका आ गया। हम लोगों ने ये फिक्टिशियस मशीन बनाया है। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्टिमल सीक्वेंस बनाना है। उसी के लिए ही मैंने क्या किया है, प्रिपेयर किया है आर्टिफिशियली। तो सबसे पहले सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, यहां पर देखना है आपको। सबसे मिनिमम वैल्यू है, आपको देख लेना है, अगर y में रहेगा तो यहां से लिखेंगे और x में रहेगा तो आपको यहां से लिखना है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 5 है, y में तो यहाँ पर पीछे से लिखेंगे कितना आएगा 1। इसके बाद में मिनिमम वैल्यू कितना है, अगर आप देखोगे तो 8 है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो जो सबसे अलग है, अभी यहां पर देखोगे तो सबसे अलग 8 यही अलग है। अब इसका वैल्यू देखो, यहां पर कितना है, नीचे 8 है, इसका कितना है यहाँ पर 10 है, तो बड़ा ये है। तो आप पहले क्या लिखेंगे 5, क्योंकि ये ऊपर है x में, तो हम लोग यहां से लिखेंगे आपको, और ये आपका हो चुका है। उसके बाद में अब ये 2 है, तो 2 यहां पर भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप पीछे से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्टिमल सीक्वेंस है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब ही यही होता है जिसके एक से ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटीज आती हो या सोल्यूशन होता हो। तो ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये भी हो गया आपके पास में। अभी यहाँ पर चारों में देखना है मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर ये है 3, तो पीछे से लिखेंगे 3, और बचा आपका क्या है यहाँ पर 4। यह आपका हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस, जो यहां पर आपका आ जाएगा 5 2 4 3 1। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कितना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है 0 से। अभी 5 की वैल्यू कितनी है 5, 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, 5 आपको यहां पर लिखना है। 2 की वैल्यू कितनी है 7, 5 + 7 कितना हो जाएगा 12, 12 आपको यहां पर लिखना है। 4 की वैल्यू कितनी है 9, 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 21, आपको ये 21 को यहां पर लिखना है। फिर 3 की वैल्यू कितनी है 6, तो इसको ऐड करेंगे तो 27 आएगा, ये 27 आपको यहां पर लिखना है। 1 की वैल्यू कितनी है
5, तो ये कितना हो जाएगा 32। इसको एक बॉक्स में डाल देता हूं। मैंने आपको बताया था जो आउट टाइम होता है वही इसका इन टाइम भी होता है, वही इसका आइडल टाइम भी होता है। तो 5 का वैल्यू देखना है अभी मशीन बी में कितना है 3। 5 + 3 कितना हो गया 8। यहां पर वैल्यू कितना है 12। तो आपको मिनिमम कितना चाहिए 12, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है 4। यहां से यहां का डिस्टेंस देखना है कितना है 4 है। फिर 12 + 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा 13। 13 यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि मिनिमम कितना है 21 है। इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर डिफरेंस 8 है। अब फोर्थ की वैल्यू कितना है यहाँ पर 5, तो 21 + 5 कितना आएगा 26। और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना है 27। कितने का डिफरेंस है 1 का डिफरेंस है। फिर 3 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, तो 31, ये 31 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 31 लिखते तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मिनिमम कितना चाहिए 32 चाहिए। तो 32 इधर डिफरेंस कितना आ गया 1। फिर 1 की वैल्यू कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 34। चलो सबसे पहले इसको प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको यूनिट्स ही ले लेना है, ठीक है। मैंने कैसा बताया था जो इसका आउट टाइम रहेगा वही इसका इन टाइम होएगा, वही इसका क्या होगा आइडल टाइम होगा। जैसे मशीन 2 में किया था सेम एज इट इज मशीन 3 में भी वैसे ही करना है। फिर 5 का वैल्यू देखो, 5 का वैल्यू अब मशीन 3 के लिए कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा 15। देख लेना है 15 इससे बड़ा है ना, हाँ चलेगा। फिर 2 की वैल्यू कितनी है 7, तो 15 + 7 कितना हो जाएगा 22। यहां पर मिनिमम कितना है 26, तो यहां पर डिफरेंस कितने का है 4 का है, तो आपको 4 यहां पर लिख देना है। फिर उसके बाद में 4 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये कितना हो जाएगा 32। देख लेना 32 इससे बड़ा है तो यहां पर आपका आएगा 32 चलेगा। फिर 3 की वैल्यू कितना है 5, तो 32 + 5 कितना आएगा 37। 37 इससे बड़ा है तो ये भी चलेगा। फिर वो लास्ट में 1 की वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो यहां पर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। टोटल elapsed टाइम जो लास्ट में रहेगा वही लेना है 40, कुछ नहीं बोला है तो क्या आ जाएगा यूनिट्स। आइडल टाइम फॉर मशीन 1 लास्ट वाले से ही फर्स्ट वाले को माइनस करना है, मतलब टोटल elapsed टाइम से ही माइनस करना है। 40 - 32 कितना आएगा 8, कुछ नहीं बोला है तो यूनिट्स लिख देंगे। आइडल टाइम फॉर मशीन बी कितना है आपने ऑलरेडी निकाला है 19, बट इसमें इसका भी डिफरेंस क्या करना है ऐड करना है। 40 - 34 19 प्लस ये कितना होएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 25, कुछ नहीं है तो क्या होएगा ये यूनिट्स। मशीन सी के लिए कितना आएगा, मशीन सी का तो ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है। अब लास्ट वाले में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके बाद का और आपके पास में कोई आइडियल टाइम नहीं है, तो लास्ट वाला जो आइडियल टाइम रहता है वो आपका रिमेन एज इट इज होता है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट ऑफ 7.2 एंड एज वेल एज असाइनमेंट प्रॉब्लम इन सीक्वेंसिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें भी आपको 3 मशीन का प्रॉब्लम दिया है, अभी पी क्यू आर है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है मैक्स मिनिमम ऑफ पी कितना है, मिनिमम वैल्यू 4 है, और इसका क्या देखने का है मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 है, ठीक है। तो और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू 6 है। तो इसमें से कौन सा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं क्यू और आर। तो मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ क्यू is satisfied, the problem can be converted into 2 machine problem। तो इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले एक ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। यहां पर देखो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 9, इधर ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 15, इसको ऐड कर देंगे 10, इसको ऐड कर देंगे 9, इसको भी ऐड कर देंगे 9। यहां पर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13, 6 + 10 16, 2 + 8 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 11 15। मैंने बताया था आपको अगर x से रहेगा तो यहां पर लिखेंगे और y से रहेगा तो यहां पर लिखेंगे क्या मिनिमम वैल्यू। तो सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पर क्या आपको दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है 8। 8 ये किधर है नीचे से है तो आपको पीछे से लिखना है, यहां पर क्या आ जाएगा c। तो अभी c को आपको इग्नोर करना है।
फिर उसके बाद में मिनिमम वैल्यू कितना है 9। अगर 9 देखोगे तो सबसे ज्यादा इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और तीनों भी ऊपर है तो तीनों भी आगे से लिखना है। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, तो तीनों के नीचे का वैल्यू देख लेंगे। तीनों के नीचे का वैल्यू सबसे बड़ा कौन सा है, 9 इसका है ना, ई का, तो इसको लिखूंगा मैं पहले, ये हो गया। फिर अब देखेंगे इन दोनों में से बड़ा इसकी वैल्यू ए है तो मैं ए लिखा, ये भी हो गया। और लास्ट में क्या बचेगा आपका डी, तो ये भी इधर आ गया, डी आ गया। और बचा क्या है आपका, यहाँ पर बी बच गया है। तो यहाँ पर आपका सिक्वेंसिंग क्या आएगा आपका, ई ए डी बी सी। तो सबसे पहले स्टार्ट आपको 0 से करना है, उसके बाद में ई की वैल्यू देखना है मशीन ए में, तो 0 + 5, यहां पर 5, ये आपको नीचे एज इट इज लिख देना है। ए की वैल्यू कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 9, आपको 9 नीचे एज इट इज लिखना है। डी की वैल्यू कितनी है 6, 6 + 9 15, 15 आपको एज इट इज लिख देना है। फिर बी की वैल्यू कितना है 9, 15 + 9 कितना होएगा 24, आपको 24 एज इट इज लिखना है। सी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये कितना होएगा 32। तो जो यहां पर आउट टाइम है उसका ये इन टाइम होगा, एज वेल एज उसका आइडल टाइम भी होगा। अब क्या करेंगे, मशीन क्यू में देखेंगे। अब किसको देखना है, ए की वैल्यू कितना है 4 है, 4 + 5 कितना आएगा 9, यहां पर कितना है 9, तो 9 रहेगा तो चलेगा, नो इश्यू। उसके बाद में कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 14, यहां पर कितना है मिनिमम 15, तो इसका डिफरेंस कितना आपको दिख रहा है 1 का डिफरेंस है। उसके बाद में डी का वैल्यू कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 18, मुझे लेकिन मिनिमम कितना चाहिए 24, इसका डिफरेंस कितना है 6। बी की वैल्यू कितना है 6, तो 24 + 6 कितना होएगा 30, यहां पर मुझे कितना चाहिए मिनिमम 32 चाहिए, डिफरेंस कितने का है 2 का है, तो 32 प्लस सी का वैल्यू कितना है, ये कितना हो जाएगा 34, आपका यहां पर कितना आ गया 34, सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 14 आ जाएगा यहां पर। अब उसके बाद में नेक्स्ट अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो यहां पर आउट टाइम होगा वही इसका क्या होगा, यहां पर इन टाइम होगा, और वही इसका क्या होगा आइडल टाइम होगा। अब इसके बाद में ई का वैल्यू देखना है, ई का वैल्यू कितना है 11, तो ये कितना आएगा 9 + 11 20, देखना इससे बड़ा है ना आउट टाइम से, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 20। तो अब 20 + ए का वैल्यू देखना है, ए का वैल्यू कितना है 8, तो कितना आएगा 28, इससे बड़ा है ना 28 तो चलेगा। फिर डी का वैल्यू कितना है 7, 28 + 7 कितना हो जाएगा 35, देख लेना इससे बड़ा है क्या, हाँ इससे बड़ा है तो चलेगा। फिर बी का वैल्यू कितना है 10, 35 + 10 45, 45 इससे बड़ा है तो चलेगा। फिर सी का वैल्यू कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा 51, और यहाँ पर इसका आइडल टाइम कितना रहेगा 9 ही रहेगा। तो यहाँ पर टोटल इलैप्स टाइम कितना लग रहा है 51, अगर क्वेश्चन में कुछ अगर ना बोला रहेगा तो यूनिट्स लिख देंगे। आप क्या करेंगे, पी के लिए 51 - 32, तो ये कितना आएगा आपका 19 यूनिट्स लिख देता हूं। और क्यू के लिए कैसे लेना है, यहां पर जो आपके पास आया है 14, बट इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 51 - 34, तो यहां पर कितना आएगा 14 प्लस इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 17, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 31, कुछ नहीं बोला है तो यूनिट्स, और लास्ट में आर का कितना आपको दिया है 9 यूनिट्स। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, और इसी के साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका जो इन टाइम और आउट टाइम है कैसे मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं, दैट्स इट।